काउंटिंग हॉल में किसने इजाजत दी? इन आंखों से देखा मैंने, इन आंखों से। मैं कहने लगा भाई बैलेट पेपर गिन लो, और इंद्री हल्के की जनता ने बड़ा भारी जन समर्थन दिया। कई गांव में तो दूर से ही हम जाते, राकेश कंबोज जिंदाबाद, राकेश कंबोज जिंदाबाद। मैंने एसडीएम को कहा भाई ये कौन सी किताब में लिखा है कि खाना बारात की तरफ सेवा करनी पड़ेगी? मैं मेरे को तो आप अरेस्ट कर रहे हो, और इसको यहाँ खड़ा करके हमें इसको होमगार्ड के सिपाही को। मेरे को तो 100% विश्वास है सभी कांग्रेस के भाइयों ने 41 के 41 दिन भाई दिन रात एक मेहनत करके काम कर रहे हैं। काउंटिंग हॉल में किसने इजाजत दी? इन आंखों से देखा मैंने, इन आंखों से। हुआ क्या उस दिन काउंटिंग सेंटर में, क्या हुआ जो आप लोग अब आरोप लगा रहे हो कि ईवीएम से छेड़छाड़ हुई? मैं तो सारा सच सच बता रहा हूँ जो मैंने देखा। जी। तो उसके बाद वो कहने लगे काउंटिंग शुरू होगी। मैं कहने लगा भाई बैलेट पेपर गिन लो, और टालते रहे बड़ी मुश्किल में तो खुलवाई, बड़ी मुश्किल में एक एक करवाया वो। मैं गिन लो जो का साइड जो जी गिनेंगे, मैं गिन लो यार, गिनेंगे जी कोई बात नहीं। इतने में दो हो गए राउंड। पहले राउंड में बीजेपी कुछ आगे थे, दूसरे राउंड में भाग हो गया। जब इनका टेंशन होगी बीजेपी वालों को, ये परेशान हो गए, कभी कुछ करें कभी कुछ करें कभी कुछ करें। मैं भी समझ रहा हूँ कुछ ना कुछ एक गड़बड़ करने की कोशिश कर रहे हैं। सबके सबने बड़ी मेहनत करी, और इंद्री हल्के की जनता ने बड़ा भारी जन समर्थन दिया। बहुत वोट दी, बहुत वोट दी। मुझे 1 लाख पार का अंदाजा लगा रहे थे, 1 लाख पार के हमें उम्मीद थी। लेकिन 15-16 हजार वोटों से तो हार गए आप। वही तो बता रहा हूँ मैं, हमें बिल्कुल 1 लाख पार वोट हमें मिली। मैं कहूँगा 1 लाख पार वोट हमें मिली। और इलेक्शन वाले दिन भी हम गाँव में गए, कई गांव में तो दूर से ही हम जाते, राकेश कंबोज जिंदाबाद, राकेश कंबोज जिंदाबाद। अंदर धक्का मुक्की भी हुई ना, जो सच्चाई है मैं तो कहूँगा, अंदर धक्का मुक्की भी हुई है। और मुझे चौथी बार इन्होंने 3 बार अरेस्ट कर लो। सारे के सारे अधिकारी जो काउंटिंग वाले थे, सबूत है इस बात का। जब खाने की बात आई, मैंने कैमरे वालों को बुलवाया, मैंने एसडीएम को कहा भाई ये कौन सी किताब में लिखा है कि खाना बारात की तरफ सेवा करनी पड़ेगी? कहाँ लिखा? मेरे ऑर्डर दिखाओ। उसके बाद चौथी बार मेरे को इन्होंने मेरे हाथ पकड़ लिया, अरे उसने कहा अरेस्ट कर लो अब तो इसको। मैंने सोचा भाई धक्के से तो 2-4 हज़ार से रहेंगे, जो मेरे को अरेस्ट करके ले गई फिर तो क्या आप तो 40 हज़ार से रहा दें। मैंने कहा मैं तो लंबा लेट गया, मुझे उठा के ले जाओगे, मैं अरेस्ट नहीं होता। और पहले अरेस्ट जब होगा पहले मेरे खिलाफ FIR लिखो, मगर तेरे अंदर मोबाइल चलाने का मतलब है। और उस पर काली काली सी लकीर से जैसे पेपर होता है अंदर मोबाइल पर, ऐसे ऐसे काला काला सा निशान ऊपर चढ़ने लग रहा था। ये तो इन आँखों ने देखा है। और लाइजिंग ऑफिसर का अंदर मोबाइल लेने के जाने का मतलब, लगातार ऑब्जर्वर अपना मोबाइल हाथ में लेके कुछ काम कर रहा था। और जो दाढ़ी वाला लड़का कौन था जो पूछ रहा था चाय के साथ ब्रेड पकौड़ा लोगे या ये लोगे, क्या नमस्कार, पकौड़ा लोगे या समोसे लोगे? बिल्कुल हर तरीके से मारी तो ये मैं गड़बड़ करी, अब गोगी की करी हो ना करी हो, उसका मैं ठेका थोड़ी जा रखा गोगी का। कांग्रेस के तमाम नेताओं को अभी भी ये शक है कि उनके साथ जो है रिजल्ट में गड़बड़ी की गई है। बड़ी खबर इस समय हरियाणा के करनाल से देख सकते हैं। अगर बात करें करनाल की, तो करनाल में आखिरकार ऐसा क्या हुआ, क्यों आखिरकार कांग्रेस एक भी सीट नहीं जीत के पाई? इस समय बातचीत करने के लिए हमारे साथ इंद्री से कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ चुके राकेश कंबोज हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। लेकिन इस बार अगर बात करें जो नतीजे आए हैं, उससे कहीं ना कहीं कांग्रेसी नेता हैं, जो कार्यकर्ता हैं, वो काफी आहत नजर आ रहे हैं। इस समय बातचीत करते हैं राकेश कंबोज जो इंद्री से कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़े हैं, उनसे बातचीत करना चाहेंगे। कंबोज साहब, क्या कुछ कहना चाहेंगे? उम्मीद होगी कि हम जीतेंगे, सरकार बनाएंगे, लेकिन सब कुछ फूस हो गया, क्या कहना चाहेंगे? बम फूस कैसे हुआ? फूस तो नहीं हुआ जी, मुझे टिकट मिली रात को 1-1:30 बजे। हम करनाल आए, अगले दिन फार्म भरा। घर पे 200-300 आदमी आए हुए थे। सुबह फार्म भरने से नेक्स्ट डे सुबह मुझे ठीक से महसूस नहीं हुआ। मैं कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज चला गया। मैंने कहा कि मेरा चेकअप करो आज। उन्होंने चेकअप किया तो मेरा शक सही निकला। उन्होंने मुझे सीधा मैदान तो हॉस्पिटल रेफ़र कर दिया, और उन्होंने कहा कि आपके बचने के चांस 50-50 है।
मैं तो मरणासन पे था और इंद्रिया का चुनाव शुरू हो गया। मैं मैदानता में पड़ा तो मुझे चिंता थी भाई, टिकट मिल गया, चुनाव चल रहा है, इंद्रिया हल्के में पता नहीं क्या हो रहा होगा। लगभग 8 दिन तक मैं वहाँ रहा, 7-8 दिन। चुनाव के दौरान छुट्टी मिली, मैं आया तो इंद्रिया हल्के के लोग, इंद्रिया हल्के की जनता, मेरी बेटी, भाई और सदस्य, सारे के सारे कार्यकर्ता बड़ी बढ़िया तरीके से मुझे मेरे नॉलेज में आया कि बड़े अच्छे तरीके से चुनाव लड़ रहे हैं। मैं इस स्थिति में नहीं था कि मैं गाँव को जा सकूँ। डेली हॉस्पिटल जाना, मुझे ऑक्सीजन लगनी, तो चुनाव चलता रहा। भाई बीच बीच में गांव में जाने लग गया। उसके बाद जहाँ मैं गया मैंने देखा अभी तो इलेक्शन ही अलग तरीके का है। ये इलेक्शन मैं नहीं लड़ रहा, मेरी बेटी है, मेरे परिवार नहीं लड़ रहा, ये इलेक्शन इंद्रिया हल्के की जनता लड़ रही है। जहाँ जहाँ मैं गया, जगह जगह हर गांव में कहीं मेरे को लड्डुओं से तोला जा रहा है, कहीं तो ये नहीं कि पब्लिक के पैसों से, कहीं मेरे को तोला जा रहा है लड्डुओं से। कई कई हज़ार लोग वेट कर रहे हैं, मेरा, मेरी बेटी का, मेरे भाई का, पार्टी कार्यकर्ताओं का, कई कई हज़ार लोग वेट कर रहे हैं। मैं तो एक बात कहूँगा, सभी कांग्रेस पार्टी के हम जो 41 लोग टिकट मांग रहे थे, सब के सब ने बड़ी मेहनत करी और इंद्रिया हल्के की जनता ने बड़ा भारी जन समर्थन दिया। बहुत वोट दी। मुझे 1 लाख पार का अंदाजा लगा रहे थे, 1 लाख पार के हमें उम्मीद थी। लेकिन 15-16 हजार वोटों से तो हार गए आप। वही तो बता रहा हूँ मैं, हमें बिल्कुल 1 लाख पार वोट हमें मिली। मैं कहूँगा 1 लाख पार वोट हमें मिली। और इलेक्शन वाले दिन भी हम गाँव में गए, कई गाँव में तो दूर से ही हम जाते, राकेश कंबोज जिंदाबाद, राकेश कंबोज जिंदाबाद। ऐसा पहली बार देखा मैंने कि इलेक्शन वाले दिन जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं गाँव में। लड़कियां, बहुआ बेचारी, मेरे कई पैर छुरी बेचारी, कई गरीब ऐसे ऐसे गांव में जहां मतलब SC के गांव, शेड्यूल कास्ट के गांव, और वहाँ इतना जोश। तो ये तो एक तरफा मामला था। और काउंटिंग हुई, हम काउंटिंग में गए तो काउंटिंग में मैं सोच के जा रहा था भी ये पिछली बार की तरह करेंगे। मैंने SDM साहब बैठे थे, मैं गया, इतने में ऑब्जर्वर बैठे थे, मैं भी गया और मैं बैठ के जाके इतने में लड़का बैठा था, मुझसे पूछने लगा, भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हो? मैंने पूछा भाई तू कौन है? कहने लगा मैं लाइजिंग ऑफिसर हूँ। मैं कहा लाइजिंग ऑफिसर कौन होता है? क्योंकि पहले लगभग मेरे फादर ने चुनाव लड़े, मैंने चुनाव लड़े, पंडित चिरंजीव लाल जी ने चुनाव लड़े, चौधरी भजन लाल ने चुनाव लड़े करनाल से पार्लियामेंट के, और पार्टी के साथियों ने भी चुनाव लड़े। मैं काउंटिंग में गया, मैंने लाइजिंग ऑफिसर वाला पहली बार सुना। मैंने कहा अपना आइडेंटी कार्ड दिखा दे। कहने लगा मेरे पास आइडेंटी कार्ड नहीं है। मैंने SDM को, इसको बाहर निकाल दो, उसको बाहर निकाल दिया। थोड़ी देर में ऑब्जर्वर कहने लगा इसका आइडेंटी कार्ड बनवाओ जी। काउंटिंग एजेंट का उसका आइडेंटी कार्ड बनवा दिया। पहली बात तो लाइजिंग ऑफिसर का अंदर काउंटिंग में बैठने का क्या मतलब? थोड़ी देर में को होमगार्ड का सिपाही आ गया अंदर काउंटिंग हॉल में। मैं कहा भाई होमगार्ड का सिपाही काउंटिंग हॉल में आ गया और मोबाइल हाथ में ले रहा हो। पहले मैंने सोचा ये पुलिस वाला है कोई, क्या पता कौन है। तो बाहर गया, देखा यहाँ लिख रहा होमगार्ड का सिपाही। वहाँ DSP, इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, CISF के नौजवान वहाँ थे। तो एक होमगार्ड के सिपाही को किसने अधिकार दी थी अंदर आने का? मैं पूछना चाहता हूँ। वहाँ जो है हरियाणा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, करनाल के SP साहब हो गए, DGP साहब हो गए, और करनाल के हमारे DC साहब हो गए, RO साहब हो गए, ऑब्जर्वर साहब हो गए। होमगार्ड का सिपाही अंदर कैसे आ गया काउंटिंग हॉल में? किसने अधिकार दिया उसको आने का? तो मैंने उसको बाहर निकाला। बाहर निकाल के मैंने CISF का जवान खड़ा था। मैं कहा भाई देश का सिपाही है, देश के सिपाही को खड़े करवाया। होमगार्ड के सिपाही को GT रोड पर
तो इधर उधर जाने के लिए खड़ा कर लो, बात अलग है, ट्रैफिक रोकने के लिए, चलाने के लिए। काउंटिंग हॉल में किसने इजाज़त दे दी? इन आंखों से देखा मैंने, इन आंखों से। हुआ क्या उस दिन काउंटिंग सेंटर में, क्या हुआ जो आप लोग अब आरोप लगा रहे हो कि ईवीएम से छेड़छाड़ हुई? मैं तो सारा सच सच बता रहा हूँ जो मैंने देखा। जी। तो उसके बाद वो कहने लगे काउंटिंग शुरू होगी, मैं कहने लगा भाई बैलेट पेपर गिन लो। वो टालते रहे, बड़ी मुश्किल में तो खुलवाए, बड़ी मुश्किल में एक एक करवाया वो। मैं गिन लो, जो कहा साइड जो जी गिनेंगे। मैं गिन लो यार, गिनेंगे जी, कोई बात नहीं। इतने में दो हो गए राउंड। पहले राउंड में बीजेपी कुछ आगे थे, दूसरे राउंड में मैं आगे हो गया। जब इनका टेंशन हो गई बीजेपी वालों को, ये परेशान हो गए, कभी कुछ करें, कभी कुछ करें, कभी कुछ करें। मैं भी समझ रहा हूँ कुछ ना कुछ एक गड़बड़ करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इतना मैं कहने लगा ब्रेकफास्ट ले आओ। मैंने कहा जी रोटी तो खा के आए सारे, ब्रेकफास्ट करने की क्या जरूरत है, 9:30 का टाइम होगा। लेकिन नहीं, ब्रेकफास्ट तो करेंगे सारे। फिर मैंने देखा कुछ लिफाफे खुले सामने, कुछ दही की डबियाँ भी देखी मैंने। मैं कहा चलो कर रखोगे इंतजाम। फिर मैंने एसडीएम को कहा, मैं कहा जी खाना खूना नहीं खाना, खाना खा लेना आप लोग, हम भी सारे के सारे गिनती के बाद खा लेंगे। मैंने भी गिनती के बाद खाना खाया। थोड़ी देर में कहने लगा एसडीएम नहीं जी 12 बजे खाना खाएंगे। मैं कहा 12 बजे खाने की क्या जरूरत है जी, अभी ब्रेकफास्ट तो करा है इन्होंने। कहा नहीं हम तो 12 बजे खाएंगे। मैंने बाई चांस पिछले चुनाव को देखते हुए मैंने 300 प्लेट खाने की तैयार करवा रखी थी। मैंने कहा जी आप 12 बजे खाना मंगवा लो, मैं भी 12:15 बजे अपना भेज का बंदा, मैं भी खाना 12 बजे मंगवा लूँगा। ये बात तो हुई थी। इतने में एक दाढ़ी वाला लड़का माइक लेकर आया, आप चाय के साथ पकोड़े खाओगे, समोसे खाओगे या ब्रेड पकोड़े खाओगे? 2-4 जनों ने काउंटिंग वालों ने खड़ा कर दिया, हम तो ब्रेड पकोड़ा खाएंगे। कुछ बीजेपी वाले अंदर काउंटिंग को कहेंगे ब्रेड पकोड़ा खाएंगे। मैं देख के हैरान रह गया यार। मैं कहा इस तरह तो बारात की भी खातिरदारी नहीं होती। इस तरह तो ऐसे हो रहा जैसे कोई लड़की वाले बारात ने कर रहे हो, अटेंड कर रहे हो। तो मैंने माइक छीन लिया उससे सीधा। मैंने सीधा बोला भाई आप बारात मारे हो गया, आप इस तरह ब्रेड पकौड़ा चाय अंदर करोगे, ऐसा अनाउंस कर रहे हो इससे? तो एसडीएम बोला कि अरेस्ट कर लो इसको। मैं कर लो जी, मुझे अरेस्ट कर लो, कोई दिक्कत वाले, पर मेरे खिलाफ कोई एफआईआर तो लिख दो। ऐसा 3 बार हुआ अंदर। तो इतने में वो ये बात हुई थी। तो मैं 2 राउंड हो गए थे। तो मैंने कहा ये राउंड ख़त्म हो गया है, 2 राउंड ख़त्म हो गए, 3रा राउंड शुरू करो। तो ऑब्जर्वर उठ के, स्कूल का प्रिंसिपल था, कौन था, उसके कमरे में चला गया। मैं कहने लगा भाई 3रा राउंड अंदर ले आओ। वो कहने लगा एसडीएम के ऑब्जर्वर के साइन होंगे इस पर। मैं कहा यार पहले तो हमने देखा नहीं, पहले काउंटिंग होती थी, जा रहे हैं ले आ रहे हैं, जा रहे हैं ले आ रहे हैं, काउंटिंग कर करके कहीं साइन करने हो तो फॉर्मेलिटी की बात अलग है। बड़ी मुश्किल से मैंने कुंडा खलवाया हाल का, काउंटिंग हाल का। और मैंने रिक्वेस्ट करी उनसे जो हाथ में पेटियाँ ले रहे थे और जो उनके आगे एक आड़ा खड़ा था लड़का। इस दौरान भी वो लड़का वहीं खड़ा था, होमगार्ड वाला से। मैंने उसको देख के फिर मुझे गुस्सा आया। मैं कहा तो पीछे हो ले यार, सीएसएफ वालों का कहने दे तू यहाँ को जमा खड़ा है। मैंने कहा इसको भगाओ भी। मैंने पुलिस वालों को कहा मैं मेरे को तो आप अरेस्ट कर रहे हो और इसको यहाँ खड़ा करके मैं इसको होमगार्ड के सिपाही को। तो वो होमगार्ड का सिपाही पीछे है, शुक्र है भगवान का, वो सीएसएफ वाला आ गया। तो वो 3रे राउंड की गिनती होगी, चौथे की होगी। इस दौरान मैं बीमार था, तो वो मैंने सोचा दवाई ले आऊँ, पर मैं वहाँ रहा थोड़ी देर। उसके बाद जी काउंटिंग चल रही थी, फिर विवाद हो गया अंदर। तो मुझे उस टाइम चौथी बारी अंदर धक्का मुक्की भी हुई ना, जो सच्चाई है मैं तो कहूँगा, अंदर धक्का मुक्की भी हुई है। और मुझे चौथी बार इन्होंने 3 बार अरेस्ट कर लो। सारे के सारे अधिकारी जो काउंटिंग वाले थे, सबूत है इस बात का,
सारे इन्होंने एक काम कर रखा था अब की बार, इधर जिधर हम बैठे थे ना एजेंट, और जिधर आर बैठा था, काउंटी की तरफ से उन्होंने कैमरे लगा रखे थे, बाहरी तरफ इन्होंने कैमरा नहीं लगा रखे थे। आपने नोट करा। मैंने उनको जब खाने की बात आई, मैंने कैमरे वालों को बुलाया, मैंने एसडीएम को कहा, भाई ये कौन सी किताब में लिखा है कि खाना बारात की तरफ सेवा करनी पड़ेगी? कहाँ लिखा? मेरे ऑर्डर दिखाओ। उसके बाद चौथी बार मेरे को इन्होंने मेरे हाथ पकड़ लिया और उसने कहा अरेस्ट कर लो अब तो इसको। मैंने सोचा भाई धक्के से तो 2-4 हज़ार से रहेंगे, जो मेरे को अरेस्ट करके लेगी फिर तो क्या आप तो 40,000 से रहा दें। मैंने कहा मैं तो लंबा लेट गया, मुझे उठा के ले जाओगे, मैं अरेस्ट नहीं होता। और पहले अरेस्ट जब होगा पहले मेरे खिलाफ FIR लिखो, ये थोड़ी कहने से अरेस्ट हो गया। तो इतने मेरी तबीयत ख़राब हो, थोड़ी देर के लिए बाहर भी गया, मैंने खाने भी ले गया उनका। तबीयत ख़राब होने के बाद वो देखा लाइजिंग ऑफिसर और ये ऑब्जर्वर और ये SDM, अब मोबाइल खोल रखे थे उन्होंने अपने, और लाइजिंग ऑफिसर का मैंने मोबाइल देखा, मोबाइल छीन रहा, मैंने छीन लिया उसका मोबाइल। मगर तेरे अंदर मोबाइल चलाने का मतलब है, और उस पर काली काली सी लकीर से जैसे पेपर होता है अंदर मोबाइल पर, ऐसे ऐसे काला काला सा निशान ऊपर चढ़ने लग रहा था। ये तो आँखों ने देखा है। और लाइजिंग ऑफिसर का अंदर मोबाइल लेने के जाने का मतलब, लगातार ऑब्जर्वर अपना मोबाइल हाथ में लेके कुछ काम कर रहा था। और जो दाढ़ी वाला लड़का कौन था जो पूछ रहा था चाय के साथ ब्रेड पकौड़ा लोगे या ये लोगे, क्या इसका पकौड़ा लोगे या समोसे लोगे। और नंबर 3 बात, वो होमगार्ड का सिपाही कौन था जो काउंटिंग हॉल के अंदर आ रहा था, और राम कुमार कश्यप को मेरे साथ ना बिठा के राम कुमार कश्यप को बिठा रखा, जिस हाल में मशीनें रखी थी उसके सामने राम कुमार कश्यप भी अपने मोबाइल लेकर बैठा था। भाई वो तो सारे के सारे मोबाइल लेकर बैठे, उसके साथ 4-5 आदमी, राम कुमार कश्यप के साथ 4 आदमी और बैठे। और मैं 1-2-3 बार दवाई लेने अंदर गया, मेरी पूरी तलाशी ले गई, मैंने दी भी तलाशी, हर प्रकार से दी तलाशी मैंने। 100 के 100% घपला हुआ है। इंद्री हल्के की जनता ने तो राकेश कंबोज को जिता के भेजा है 100%। मेरे को तो 100% विश्वास है, सभी कांग्रेस के भाइयों ने 41 के 41 ने भाई दिन रात एक मेहनत करके काम करा है। आप लोगों ने तो 1 लाख वोट पार पहुँचाया है। ये 100% काउंटिंग में रेफरी करी गई, 100%। मैंने आंखों से देखा है। लेकिन आपका सिर्फ आरोप है, अब इसको लेकर क्या शिकायत दोगे आप? आरोप नहीं है मेरा यार, जो आंखों से देखी है। नहीं, शिकायत दोगे अब चुनाव आयोग में? SDM के साथ मेरे हाथापाई है लिखित में। मेरे को 4 बार अरेस्ट करा गया है, 4 बार अंदर अरेस्ट करा। आप मेरे को पकड़ा पुलिस ने, क्यों पकड़ा मेरे को? मैं कोई गुंडा बदमाश हूँ? लिखित में शिकायत दोगे आप? राम कुमार का सब अंदर आया नहीं। हाँ, मैंने चुनाव आयोग को मैंने शिकायत कर दी है, क्योंकि बीजेपी के नेताओं ने तो पहले ही कह दिया था कि अगर कांग्रेस हारेगी, कांग्रेस के नेता हारेंगे, वो EVM पर ही ठिकाना फोड़ेंगे। पता क्या है जी, इन्होंने प्री प्लान तरीके से सरकार कांग्रेस पार्टी की बन रही थी 100%। इन्होंने अगर हाँ हमारी सीटें आ जाती 50, अगर हम 50 पे होते तो इन्होंने कुछ नहीं करना था। ये टेंशन में आ गए जब मैं तीसरे चौथे राउंड में आगे आया, ये टेंशन में आ गए। बीच में एक राउंड में हो रख गया मैं। ये उस टाइम पर इन्होंने अरेस्ट उस टाइम करने की कोशिश करी जब राकेश आगे आया, पहले नहीं करी। उसके बाद तो शांति से बैठे रहे। नहीं, अरेस्ट करने की कोशिश क्यों करी? आपने कोई गलत व्यवहार किया, कोई बदतमीजी करी, क्या किया? मैंने कहा भाई आप इनका डिले क्यों कर रहे हो? आप चाय पूछ रहे हो, चाय पियोगे, समोसा खाओगे, ब्रेड पकौड़ा खाओगे या पकौड़ा खाओगे, ब्रेकफास्ट करोगे, खाने का इंतजाम कर रखा है। अरे थारी बारात आ रही है क्या भाई? 2 बजे 2:30 बजे, 8 से लेके 2 बजे 2:30 बजे। अब एक डॉक्टर है, डॉक्टर पेशेंट का इलाज कर रहा है 6-8 घंटे, वो भूखा रहता है। मिलिट्री और फौजी लड़ाई लड़ रहा है, ड्यूटी है उसकी। पहले थोड़ी देखेगा तो मैं दोपहर का खाना कहाँ है, शाम की रोटी कहाँ है, या भूखे रह कर काम कर रहे हैं। जब क्या दिक्कत है ना, क्या हम एक टाइम भूखे नहीं रह सकते? क्या ये जो काउंटिंग कर एक टाइम भूखे नहीं रह सकते? सवेरे ब्रेकफास्ट आया, आ गया, कोई बात नहीं। उसके बाद कह रहे चाय पियेंगे, उसके बाद खाना खाएंगे। को बारात थोड़ी इतनी सेवा तो बाराती की भी नहीं होती। लेकिन अब तो बीजेपी की सरकार बन चुकी है, शपथ लेना बाकी है। 45 से ऊपर 50+ सीटें बन चुकी हैं। इस समय 2-3 आज़ाद उम्मीदवार थे, वो भी जोड़ के अगर बात करें 54-55 सीटें हो चुकी हैं। क्या कहना चाहेंगे? प्री प्लान तरीके से भारतीय जनता पार्टी वालों ने किया है।
अगर 5 इन्होंने था भाई 7 सीटों पर गड़बड़ कर दो, 7 हमारी फालतू वाली दिन के नीचे आ जाती। प्री प्लान तरीके से इन्होंने चाहे 7 सीटों पे करा, चाहे 12 पे करा, चाहे 15 पे करा, सर हम धक्केशाही करे। अब इंद्री बात 100% धक्केशाही करी है। हाँ, ये बात जो भारतीय जनता पार्टी के अंदर एजेंट थे, आप मिर्जा साहब, जो भारतीय जनता पार्टी के एजेंटों की लिस्ट ले लो, उनके आप अंदर जो जज्बा का कैंडिडेट था वो मेरी कुर्सी के बराबर में बैठा था। सारी घटना उससे पूछ सकते हो आप। मेरी आपसे प्रार्थना है, रिक्वेस्ट है आपसे मेरी मिर्जा साहब, जो जज्बा का कैंडिडेट है आप उससे भी जाकर इंटरव्यू लो, वो भी बताएगा आपको, सारी सच्चाई बताएगा। भाई वो भी सच्चा सा आदमी लगा मैंने। आप और चाहे आम आदमी पार्टी के काउंटिंग एजेंट थे, आम आदमी काउंटिंग का पार्टी का जो उम्मीदवार था उसका ब्रदर अंदर बैठा था, उससे आप पूछ सकते हो। भाई बीजेपी के एजेंटों से पूछ सकते हो। असम से कांग्रेस के उम्मीदवार हैं शमशेर सिंह गोगी, उन्होंने तो सीधे तौर पर ऐसा कोई आरोप नहीं लगाया कि ईवीएम के साथ कुछ गड़बड़ हुई है। उन्होंने तो ये कहा कि कहीं ना कहीं बापू बेटा का भी उन्होंने जिक्र करा, प्लस उन्होंने कहा कि जो गाना बजाया जा रहा था कि हुड्डा सरकार बनाएगा, हुड्डा सरकार बनाएगा, वो सेध गया कांग्रेस। अरे वही तो है, सरकार तो बन गई थी कांग्रेस पार्टी की, हुड्डा साहब की। वो तो 40 कितने वोट आए गोगी पे? 2200 वोटों से सिर्फ चुनाव आ रहे नहीं हैं, है कुल फिगर नहीं मुझे याद अभी। तो बेशक 2200 से आ रहा है, मेरे पास 65,000 वोट, 65,500 70,000 66,000 वोट आ रही है। भैया उनको लगता होगा, मेरे को साफ लग रहा है बिल्कुल हर तरीके से मारी तो ये मैं गड़बड़ करी, अब गोगी करी हो ना करी हो, उसका मैं ठेका थोड़ी जा रखा है गोगी का। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं, हालांकि अलग अलग नेताओं पर हम जा रहे हैं, जो भी उम्मीदवार जिन्होंने चुनाव हारा उन पर जा रहे हैं, आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं कि ईवीएम में गड़बड़ी हुई है। हालांकि भाजपा के नेताओं ने पहले ही ये साफ कर दिया था कि कांग्रेस जब भी हारेगी चुनाव तो वो ईवीएम पर ठीकरा फोड़ेगी कि ईवीएम में जो है कुछ ना कुछ गड़बड़ की गई है। हालांकि अब चुनाव आयोग में शिकायत इन्होंने भी दे दी है, पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी दे दी है। अब इस मामले में आगे क्या कुछ निकलकर सामने आता है ये भी देखने वाली बात होगी, लेकिन फिलहाल इसमें कोई दो राय नहीं है कि करनाल की पांचों सीटें भाजपा ने जीत ली है। लोकसभा में करनाल में 9 सीटें हैं, 9 की 9 सीटें भाजपा ने जीती है और 50 से ऊपर सीटें जो है इस समय भाजपा के पास है, जिसको लेकर भाजपा की अब सरकार जो है तीसरी बार बनने वाली है और 2 या 4 दिन में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री की शपथ लेने वाले हैं। कमल मिड्डा, करनाल ब्रेकिंग न्यूज, इंद्री।